साथ बदलते भारत की शान। हमारी पाकशाला के सह प्रायोजक हैं एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड। संपन्न भारत की पहचान, बीमित फसल, खुशहाल किसान। नमस्कार, हमारी पाकशाला में आपका स्वागत है। राजस्थान एक बेहद ही खूबसूरत राज्य है। शाही घरानों का गढ़ होने के नाते यहाँ आपको अनेकों रीति रिवाज और त्योहारों की विस्तृत श्रृंखला दिखेगी। राजस्थान का पारंपरिक खान पान भी न सिर्फ भारत में बल्कि पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। राजस्थानी व्यंजन विशिष्ट रूप से यहाँ की जलवायु के अनुकूल हैं। राजस्थान का असल जायका आप तक पहुँचाने के लिए हम चले आए हैं राजस्थान के अलवर जिले के डडीकर गांव में। तो आइए देखते हैं आज आपके लिए यहाँ क्या कुछ खास पक रहा है हमारी पाकशाला में। राजस्थान की खूबसूरती न सिर्फ यहाँ की प्राचीन इमारतों और किलों में है, बल्कि असल खूबसूरती तो यहाँ की रंग बिरंगी संस्कृति और परंपरा में दिखाई देती है। अलवर राजस्थान का एक ऐतिहासिक शहर है जो अपने भीतर राजस्थानी सभ्यता के अनेक रंग समेटे हुए है। फिर चाहे वो यहाँ का गौरवशाली इतिहास हो, तीज त्योहार हो, पहनावा हो या फिर पारंपरिक खान पान, यहाँ आपको शुद्ध राजस्थानी संस्कृति काफी नजदीक से देखने को मिलेगी। अरावली की पहाड़ियों से घिरा ये शहर काफी प्राचीन है। यहाँ के किले और मंदिर लोगों के आकर्षण का केंद्र हैं। यही वजह है कि अलवर भी राजस्थान आने वाले सैलानियों की पसंदीदा जगह है। ऊपर पहाड़ की चोटी पर बाला का किला किसी सिंहासन की तरह विराजमान है, तो किले के नीचे घने जंगलों में सरिस्का बाघ परियोजना है। एक तरफ आलीशान बायोडायवर्सिटी पार्क है, तो पहाड़ की गोद में सुंदर सी झील मन मोह लेती है। यहाँ छोटे छोटे घरों में किसान सादगी भरा खुशहाल जीवन जीते हैं और पारंपरिक भोजन का आनंद लेते हैं। मक्का, ज्वार, बाजरा यहाँ के प्रमुख अनाज हैं, जिन पर इनका खान पान आधारित है। यूं तो राजस्थान के पारंपरिक खाने में आपको ढेरों विकल्प मिल जाएंगे, लेकिन राजस्थान के उत्तरी छोर पर बसे जिलों के भोजन की शैली थोड़ी जुदा है। इसी अनोखे स्वाद को आप तक पहुंचाने के लिए दूरदर्शन किसान की टीम अलवर शहर से 10 किलोमीटर दूर हाजीपुर पंचायत में डडीकर गांव जा पहुंची। पहाड़ियों से घिरा ये छोटा सा गांव बड़ा खूबसूरत है। पत्थर और मिट्टी से बने छोटे छोटे घरों पर राजस्थानी कलाकृति के बेजोड़ नमूने देखने को मिलते हैं। इस देसी कला में आपको यहाँ की सदियों पुरानी संस्कृति के जीवंत दर्शन होंगे। इस गांव के किसान अपनी रोजमर्रा की जरूरतों के लिए जंगलों पर निर्भर हैं। खाना बनाने की प्रक्रिया में भी इन जंगलों का बड़ा योगदान है। भोजन तैयार करने में जो लकड़ियां इस्तेमाल होती हैं, वो भी जंगलों से ही लाई जाती हैं। और पानी ये लोग सरकारी नलों से लेकर आते हैं। ये सभी तैयारियां पहले से ही करनी पड़ती हैं। परंपरा के मुताबिक खाना साफ चूल्हे पर बनता है, इसलिए महिलाएं हर रोज खाना बनाने से पहले चूल्हे को लीप कर साफ करती हैं। साथ ही आंगन में जिस जगह पर चूल्हा रखा होता है, उसके आसपास की जगह को भी झाड़ू लगाकर साफ किया जाता है। भोजन बनाने के दौरान भी साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा जाता है।
यहाँ तक कि खाने में उपयोग होने वाले बर्तनों को इस्तेमाल करने से पहले धो लिया जाता है। राजस्थान के कुछ इलाकों में आज भी मिट्टी के बर्तनों का खासा इस्तेमाल किया जाता है, चाहे पानी का घड़ा हो या फिर मसाले रखने की कटोरियां। ये लोग अपनी पाकशाला में मिट्टी के बर्तनों को काफी तवज्जो देते हैं। भोजन बनाने के पहले सभी मसालों को डिब्बों से निकालकर मिट्टी की कटोरियों में रख लिया जाता है। इससे सब्जी में मसाला डालने में आसानी भी रहती है। इसी तरह जरूरत की सब्जियों को भी एक टोकरी में रख लिया जाता है। इन सब कामों को पूरा करने के बाद महिलाएं सब्जियां काटती हैं। आज के भोजन की शुरुआत ये महिलाएं राजस्थान की प्रसिद्ध और पारंपरिक आलू प्याज की सब्जी बनाने से कर रही हैं। इसके लिए सबसे पहले आलू को छीलकर काट लिया जाता है, फिर इन्हें साफ पानी में धोया जाता है। इसके बाद प्याज को मोटे टुकड़ों में काटा जाता है, यानी एक प्याज के सिर्फ 4 टुकड़े किए जाते हैं, जबकि तड़का लगाने के लिए प्याज को बारीक काटा जाता है। सब्जियां कट जाने पर ही चूल्हा जलाया जाता है। चूल्हे पर एक कढ़ाई में सरसों का तेल डाल देते हैं और तेल गर्म होने पर इसमें जीरा, सूखी हुई साबुत लाल मिर्च, कड़ी पत्ता और प्याज डाल दी जाती है। सारी सामग्री भूनने के बाद कढ़ाई में नमक, कुटी हुई लाल मिर्च, हल्दी और धनिया डाल देते हैं। सरसों के दानों से सब्जी को एक अलग स्वाद मिलता है, इसलिए इसमें करीब 1 चम्मच सरसों के दाने भी डाले जाते हैं। फिर कढ़ाई में हल्का सा पानी डालकर सभी मसालों को अच्छी तरह से भूना जाता है। जब मसाले अच्छी तरह से भुन जाते हैं, तब इसमें कटे हुए आलू डालकर अच्छी तरह से चलाते हैं, ताकि मसाला अच्छी तरह सब्जी में मिल सके। इसके साथ ही सब्जी में प्याज के टुकड़े भी डाल दिए जाते हैं। फिर कुछ देर तक सब्जी को करछी की मदद से चलाते हुए पकाते हैं। इसके बाद इसमें थोड़ा पानी मिलाकर कढ़ाई को एक थाली से ढक दिया जाता है। फिर धीमी धीमी आंच पर सब्जी को पकने देते हैं। इस दौरान महिलाएं दूसरी सब्जी बनाने की तैयारी में जुट जाती हैं। राजस्थान की एक बहुत ही प्रचलित सब्जी है आलू और प्याज की सब्जी। इसमें आलू और प्याज का उपयोग होता है। आलू हम जानते ही हैं कि उसमें बहुत ऊर्जा होती है और एनर्जी मिलती है, और प्याज के कई गुण हैं क्योंकि उसमें सल्फोपायरेंस होते हैं जो एक्चुअली इंटेस्टाइन में जब आप डाइजेस्ट करते हैं तो बैक्टीरिया, वायरस, फंगस इस कई चीज़ों से बचाता है। साथ ही जैसे एंटी इन्फेक्टिव माना जाता है, यानी इन्फेक्शन की रोकथाम करता है, और जो गट बैक्टीरिया है उसको भी बैलेंस करता है, और साथ ही उसकी स्वादिष्ट भी बहुत है। तो यानी कि ये जो सब्जी है खाने में तो बहुत अच्छी है ही, मगर इसके कई लाभदायक गुण भी हैं। अगला पारंपरिक व्यंजन है कमल ककड़ी की सब्जी। राजस्थान में महिलाएं पारंपरिक तरीके से इसे कैसे बनाती हैं, दिखाएंगे थोड़े से इंतजार के बाद। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। ये कामयाबी है अन्नदाता की। ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान, सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। आलू प्याज की पारंपरिक सब्जी बनकर तैयार है और महिलाओं ने इसे चूल्हे से नीचे उतार लिया है। राजस्थान के अलवर जिले में कमल ककड़ी की अच्छी खासी पैदावार होती है। यहाँ किसान तालाबों में कमल की खेती करते हैं। कमल के फूल के नीचे जो डंडी पानी के भीतर रहती है वही कमल ककड़ी होती है। उत्तर भारत के कई राज्यों में कमल ककड़ी को खाने में इस्तेमाल किया जाता है। कुछ लोग इससे सब्जी बनाते हैं तो कुछ इसका इस्तेमाल अचार बनाने में करते हैं।
ये राजस्थानी महिलाएं आज कमल ककड़ी से स्वादिष्ट सब्जी बनाने जा रही हैं। तो आइए आपको भी दिखाते हैं इस लाजवाब सब्जी को बनाने की पूरी विधि। कमल ककड़ी की सब्जी बनाने के लिए पहले कमल ककड़ी को अच्छे से धोकर साफ करते हैं। फिर इसके ऊपर के बारीक छिलके को चाकू की मदद से छीला जाता है। गौर करने वाली बात यह है कि इस पर से मोटी परत नहीं हटाई जाती, बल्कि छिलका बहुत ही बारीक उतारा जाता है। अब चूंकि कमल ककड़ी थोड़ी सख्त होती है, तो इसे काटने का तरीका भी थोड़ा अलग है। कमल ककड़ी को बाकी सब्जियों की तरह आसानी से नहीं काटा जा सकता, इसलिए महिलाएं इसे पत्थर की सिल पर रखकर कुछ इस तरह बारीक और गोल टुकड़ों में काटती हैं, ताकि इसे पकाने में आसानी रहे। कमल ककड़ी को बनाने से पहले कुछ देर पानी में उबाला जाता है। इसके लिए महिलाएं एक बर्तन में चूल्हे पर पानी चढ़ा देती हैं। चूल्हे पर जब पानी गर्म हो जाता है, तो गृहिणी इसमें थोड़ा नमक डालती हैं। फिर इसमें कटी हुई कमल ककड़ी डाली जाती है और इसे मध्यम आंच पर ढककर पकने के लिए छोड़ दिया जाता है। जब तक चूल्हे पर कमल ककड़ी उबलती है, तब तक महिलाएं हरी मिर्च, लहसुन और अदरक को सिल पर कूटकर सब्जी के लिए मसाला तैयार करती हैं। जब तक कमल ककड़ी पककर हल्की नरम ना हो जाए, तब तक इसे पानी में ही उबाला जाता है। बीच बीच में महिलाएं बर्तन से ढक्कन हटाकर ये जांचती रहती हैं कि कमल ककड़ी गली है या नहीं। जब ये उंगलियों से दबाने पर टूटने लगे, तो समझ जाइए कि कमल ककड़ी गल चुकी है। इस दौरान बर्तन को चूल्हे से नीचे उतार लेते हैं और कमल ककड़ी को पानी से निकाल लिया जाता है। उधर कढ़ाई में तेल गर्म हो चुका है। गर्म तेल में कड़ी पत्ता और कटी हुई प्याज डाली जाती है। जब प्याज हल्की भुन जाती है, तो इसमें हल्दी, नमक और पिसी हुई लाल मिर्च डाल देते हैं। मसालों के साथ ही कढ़ाई में कटे हुए टमाटर डाल दिए जाते हैं। फिर सारी सामग्री को एक साथ चलाते हुए भूना जाता है। अब महिलाएं इसमें हरी मिर्च, लहसुन और अदरक का पेस्ट डालती हैं। इससे सब्जी को एक अदद स्वाद मिलता है। फिर इसमें पर्याप्त मात्रा में दही डाली जाती है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि दही डालने के बाद कढ़ाई में मिश्रण को लगातार चलाते रहना पड़ता है, वरना दही फट सकती है। जब मसाले अच्छे से भुन जाते हैं, तब इसमें कमल ककड़ी डाल दी जाती है। साथ ही इसमें थोड़ा पानी भी मिलाया जाता है। कमल ककड़ी की सब्जी हल्की तरीदार होती है। अगर आप इसे खुश्क बनाएंगे, तो ये इतनी स्वादिष्ट नहीं लगेगी जितनी लाजवाब ये तरीदार होने पर लगती है। जब सब्जी का पानी अच्छे से पक जाए और तरी गाढ़ी होने लगे, तो मान लीजिए कि आपकी कमल ककड़ी की पौष्टिक सब्जी बनकर तैयार है। और इसी के साथ कढ़ाई को चूल्हे से नीचे उतार लेते हैं। राजस्थान जितना रंग बिरंगा है, उतने ही रंगीन यहाँ के व्यंजन भी हैं। हर व्यंजन का एकदम अलग जायका है और हर पकवान को बनाने का अलग अंदाज है। कमल ककड़ी में दही और टमाटर का इस्तेमाल होता है, इसलिए इसका स्वाद भी एकदम बेजोड़ है। अब ये महिलाएं राजस्थान की मशहूर ककोड़े की सब्जी बनाने जा रही हैं। ककोड़े यहाँ के जंगलों में पैदा होते हैं, जिन्हें ये महिलाएं जंगलों से ही चुनकर लाती हैं। इन्हें कई जगहों पर मीठे करेले के नाम से भी जाना जाता है। ककोड़ों को पहले धोकर साफ किया जाता है, फिर इन्हें बारीक काटा जाता है। इनके अंदर के सख्त बीजों को बाहर निकाल लेते हैं, जबकि नरम बीज सब्जी में ही डाल दिए जाते हैं। इन्हें बनाने के लिए कढ़ाई में सरसों का तेल थोड़ा ज्यादा मात्रा में लिया जाता है, ताकि ककोड़े उसमें अच्छी तरह से भुन सकें।
गर्म तेल में जीरे और सरसों के दानों को चटकाया जाता है। इसी दौरान इसमें नमक और बारीक कटी प्याज डाल दी जाती है। साबुत लाल मिर्च और कड़ी पत्ता इस सब्जी के स्वाद को बेहतर कर देता है। जब सारी सामग्री अच्छे से भुन जाती है तो गृहिणी इसमें कटे हुए ककोड़े डाल देती हैं और इन्हें करछी की मदद से चलाते हुए भूनती हैं। जब ककोड़े तेल में भुनकर थोड़े पक जाते हैं तब इसमें कुछ पारंपरिक मसाले मिलाए जाते हैं, जैसे कुटी हुई लाल मिर्च, हल्दी और पिसा धनिया। ये पारंपरिक मसाले ही तो किसी भी व्यंजन को उसका असल जायका देते हैं। जब सब्जी 50% तक गल जाती है तब इसमें हल्का पानी डालकर ऊपर से थोड़ी कच्ची प्याज भी डाल देते हैं। अब सब्जी को ढककर पकने के लिए छोड़ दिया जाता है। कुछ देर के बाद जब कढ़ाई के अंदर का पानी सूख जाता है तब इसे चूल्हे से उतारकर सब्जी को एक साफ बर्तन में खाली कर लेते हैं। राजस्थान में एक सब्जी बनाई जाती है ककोड़े की सब्जी, जिसमें पारंपरिक मसालों का भी इस्तेमाल होता है। देखने में तो ये करेले जैसे होते हैं, मगर करेले की तरह ये कड़वी सब्जी नहीं होती और इसमें कई बेनिफिट्स हैं, जैसे थायमीन है, राइबोफ्लेविन है, नियासिन है, एस्कॉर्बिक एसिड है। ये सारे विटामिन्स जो हैं वो सेहत में इम्प्रूवमेंट लाते हैं और साथ ही कई बीमारियों से भी रोकथाम करते हैं। राजस्थानी खाने में दाल सब्जियां चाहे जितनी भी क्यों ना हो, लेकिन लहसुन लाल मिर्च की चटनी के बिना राजस्थानी खाने का स्वाद अधूरा सा रहता है। लाल मिर्च लहसुन की तीखी चटनी तो अमूमन पूरे राजस्थान में ही खाई जाती है। आज भी ये तीखी चटनी वही पुराने पारंपरिक तरीकों से बनाई जा रही है। जी हाँ, पत्थर की सिल पर बाट से पीसकर जब ये चटनी बनती है तो इसे देखकर ही मुंह में पानी आ जाता है। सूखी लाल मिर्च को पानी लगाकर लहसुन के साथ बारीक पीसते हैं। चटनी को एक बेहतरीन स्वाद देने के लिए इसमें जीरा, नमक, धनिया और सरसों के दाने भी डाले जाते हैं। फिर सारी चीजों को पीसकर और बारीक कर लिया जाता है और चटनी को एक कटोरी में निकाल लेते हैं। राजस्थानी लोग तीखा खाने के काफी शौकीन होते हैं। इस तीखी चटनी के बाद अभी तो इस पाकशाला में हरी मिर्च के टिपोरे भी बनने वाले हैं। बस आप बने रहिए दूरदर्शन किसान के साथ। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। हरी मिर्च के टिपोरे राजस्थान का एक बेहद ही लोकप्रिय व्यंजन है, जिसे यहाँ बड़े शौक से खाया जाता है। इसे बनाने के लिए ऐसी हरी मिर्च का चुनाव किया जाता है जो ज्यादा तीखी ना हो। राजस्थान में करौंदा खूब होता है। मिर्च के साथ अगर करौंदा मिल जाए तो टिपोरे का स्वाद अलग आता है। इस चटपटे और तीखे व्यंजन को बनाने के लिए महिलाएं हरी मिर्च को इस खास तरीके से काटती हैं। फिर करौंदों को छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया जाता है। जब सारी सामग्री कट जाती है तब तैयारी होती है टिपोरों में तड़का लगाने की। इस सब्जी में तड़का लगाने के लिए महिलाएं पहले सिल पर सरसों पीसती हैं, फिर इसमें नमक, कुटा हुआ धनिया, लाल मिर्च और हल्दी मिलाती हैं। सारे मसालों को अच्छी तरह मिलाकर रख लिया जाता है। जब कढ़ाई में सरसों का तेल गर्म हो जाता है तब इसमें सबसे पहले जीरा डालकर प्याज को भूना जाता है। फिर इसमें सभी पारंपरिक मसालों का मिश्रण डाल देते हैं।
मसालों को हल्का सा भूनते ही कढ़ाई में कटी हुई मिर्च और करौंदे डाल दिए जाते हैं। इन्हें मसालों के साथ थोड़ा चलाकर ढक दिया जाता है और धीमी आंच पर पकने के लिए छोड़ देते हैं। करीब 10 मिनट में ही टिपोरे बनकर तैयार हो जाते हैं। चंद मिनटों में बनने वाला ये साधारण सा व्यंजन भोजन के स्वाद में जान डाल देता है। आमतौर पर भोजन में इसका इस्तेमाल सब्जी की तरह नहीं बल्कि अचार की तरह किया जाता है। हरी मिर्च के टिपोरे राजस्थान की एक खास चीज़ है और इसके अंदर करौंदों का इस्तेमाल होता है। जैसे कि हम जानते हैं कि करौंदे बहुत ही अच्छे हैं सेहत के लिए। इसमें आयरन होता है, एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होते हैं, यानी कि जो शरीर में इन्फ्लेमेशन होती है जिसकी वजह से जैसे पिंपल्स हैं या आर्थराइटिस है या एलर्जी अस्थमा है, उसकी ये रोकथाम करती है। त्वचा के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है और डाइजेशन के लिए तो बहुत ही लाभदायक है। यहाँ तक कि कहा जाता है कि अगर इसको खाया जाए तो कई तरह के ट्यूमर से भी आप बच सकते हैं। पाकशाला में अब तैयारी हो रही है दही का ठंडा और खुशबूदार रायता बनाने की। रायता बनाने के लिए पहले मिट्टी के तवे को चूल्हे पर गर्म किया जाता है। इस पर ये महिलाएं जीरा भूनती हैं। जब जीरा चटकने लगे और इसका रंग काला पड़ने लगे तो तवे को चूल्हे से नीचे उतार लेते हैं। जीरा भुनने के दौरान पूरा घर सौंधी खुशबू से महक उठता है। भुने हुए जीरे को सिल पर बारीक पीसा जाता है। रायता बनाने के लिए एक खुले बर्तन में ठंडी और गाढ़ी दही लेते हैं। साथ ही एक थाली में रायते में इस्तेमाल होने वाली सारी सामग्री को इकट्ठा कर लेते हैं, जैसे बारीक कटी प्याज, टमाटर, हरी मिर्च, नमक और पिसा हुआ जीरा। दही में इस सारी सामग्री को एक एक कर मिलाया जाता है। सबसे पहले टमाटर, फिर प्याज और फिर हरी मिर्च। इसके बाद इसमें स्वादानुसार नमक और जीरा डाला जाता है। इन सभी चीजों को दही में अच्छे से मिला लेते हैं और इसी के साथ ये ठंडा, चटपटा और खुशबूदार टमाटर प्याज का रायता बनकर तैयार हो जाता है। ये रायता न सिर्फ भोजन का स्वाद बढ़ाता है बल्कि पाचन तंत्र को मजबूत करता है। खाने के साथ मीठा तो हम भारतीयों की पुरानी परंपरा रही है और जब दूध घर का हो तो मीठे में दूध या फिर शुद्ध घी से बने व्यंजनों को ही तवज्जो दी जाती है। चलिए देखते हैं ये राजस्थानी महिलाएं आज मीठे में क्या बनाने वाली हैं। दरअसल आज यहाँ तैयारी हो रही है गर्मा गर्म दूध की सेवई बनाने की। सेवई बनाना किसी कारीगरी से कम नहीं है। चूल्हे में मध्यम आंच जलाकर मिट्टी के तवे पर इन्हें चलाते हुए भूना जाता है। जब सेवई भुनकर हल्की सुनहरी होने लगती है तो इन्हें तवे से हटाकर एक अलग थाली में निकाल लेते हैं। सेवई को दूध में पकाकर कैसे एक स्वादिष्ट मीठा व्यंजन तैयार होता है, अब जरा ये देखिए। महिलाएं चूल्हे पर एक पतीली में दूध चढ़ाती हैं। ये लोग इस हांडी नुमा बर्तन को डेगची कहते हैं। जब दूध में उबाल आ जाता है तब इसमें भुनी हुई सेवई डाल दी जाती है। कुछ ही देर में सेवई गर्म दूध में पककर नरम हो जाती हैं। साथ ही लगातार चूल्हे पर पकने से दूध भी गाढ़ा हो जाता है। अब डेगची को चूल्हे से नीचे उतार लेते हैं और इसमें स्वादानुसार शक्कर मिला दी जाती है। घर के अनाज और दूध से बनी ये सेवई खाने में इतनी स्वादिष्ट होती है कि खीर को भी पीछे छोड़ देती है। कई जगहों पर इस व्यंजन को मीठे जवे भी कहते हैं, लेकिन यहाँ पर तो इसे सेवई के नाम से ही जाना जाता है। सारे व्यंजन बनने के बाद ये महिलाएं गर्मा गर्म रोटियां बनाती हैं, वो भी एकदम शुद्ध देसी अंदाज में। रोटियां बनाने में सूखे आटे, बेलन या फिर चकले का इस्तेमाल नहीं होता, बल्कि यहाँ रोटियां एकदम पारंपरिक तरीके से पानी के हाथ से बनाई जाती हैं। हालांकि ये थोड़ी मोटी होती हैं, लेकिन स्वाद में इनका कोई तोड़ नहीं। इन फूली
फूली रोटियों में मिट्टी के तवे और चूल्हे की एक अलग ही मिठास होती है, जिसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। खैर, बातों बातों में महिलाओं ने रोटियां बनाने का काम भी पूरा कर लिया है। हमारा जो खाना है वो बिल्कुल इस किस्म का है कि प्रत्येक मौसम के अनुकूल, और मौसम जैसे जैसे बदलता है हमारा खाना भी बदलता रहता है। हमारे खाने में तीखी मिर्ची का प्रयोग बहुत ज़्यादा होता है, और उसका कुल कारण इतना है कि राजस्थान में बेहद गर्मी पड़ती है, लू भरी आंधियाँ चलती हैं, और मिर्ची कहीं ना कहीं उसको शरीर को और उसके तापमान को संतुलित रखती है। अब इस खाने को थालियों में सजाकर परिवार के सदस्यों को परोसा जा रहा है। कहते हैं खाना बनाने के बाद उसे परोसना भी एक कला है। किस व्यंजन को कितनी मात्रा में और थाली में किस जगह रखना है, इसका ध्यान रखना भी महत्वपूर्ण है। दूध और दही से बने व्यंजनों को मिट्टी की कटोरियों में परोसा जाता है। ये लोग इन्हें कसोरे कहते हैं। इनका ये भी मानना है कि दूध का पकवान कसोरे में परोसने से उसका स्वाद और गुणवत्ता बढ़ जाती है। इसलिए रायता और सेवई को मिट्टी के कसोरे में डालते हैं, जबकि सब्जी, चटनी, रोटी और मिर्च के टिपोरे थालियों में रखे जाते हैं। ये महिलाएं जितने प्यार से खाना बनाती हैं, उतने ही प्यार से इसे परोसती भी हैं, और परिवार के लोग भी अपने पारंपरिक भोजन को बड़े चाव से खाते हैं। जब भोजन के एक एक निवाले में इतना स्वाद भरा हो, तो क्यों ना इसका पूरा आनंद लेकर खाया जाए। तो दर्शकों, हमारी पाकशाला में आज बस इतना ही। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत। अगले हफ्ते एक नई जगह और अनोखे पारंपरिक स्वादिष्ट खान पान के साथ फिर मिलेंगे आपसे। तब तक के लिए आप देखते रहिए बदलते भारत की शान, दूरदर्शन किसान। नमस्कार। अगले हफ्ते हिमाचल की इस पाकशाला में सिड्डू, धींधड़े, कचूले, खोबली, हिमाचली मखनी दाल, तिल की चटनी, मक्की की भरमा कचालू वाली रोटी और मीठी बाड़ी बनने जा रही है।